हेलो दोस्तों, टेक हिमांशु में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला क्लास हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद सेकंड वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं दूसरा वीडियो बनाने आज जा रहा हूँ और आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे नोटिफ़िकेशन और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले हम लोग जाएँगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है सर्च में और यहाँ पे सर्च करना है वर्ड, WORD। वर्ड सर्च करने से यहाँ आपके पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। वर्ड ऐप यहाँ पे देखिए, वर्ड ऐप आ गया। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए, आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट फुल्ली कंप्लीट खुल के तैयार हो गया है और इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग स्टेटस बार, ये जो सर्च बार है, सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब में देखिए कि बहुत सारे कुछ हैं, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के बारे में और होम टैब के फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ रैंडम सेंटेंस लेने के लिए। रैंडम सेंटेंस लेंगे और उस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इक्वल टू को दबाएँगे, इक्वल टू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे RAND। उसके बाद ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इतना करने के बाद आप इंटर बटन को जब दबाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं और ये डमी टेक्स्ट, ये देखिए क्या-क्या है। यहाँ पे देखिए 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ और 5 पैराग्राफ। आपके पास 5 पैराग्राफ आ गया। आप जितना भी चाहें रैंडम टेक्स्ट बाय फ़ॉर्मूला से रेडी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एक बार मिटा देते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं। तो टाइप करेंगे इक्वल टू RAND, रैंड, और ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि आपको कितना पैराग्राफ चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए आपको 10 पैराग्राफ चाहिए और उसमें एक पैराग्राफ में कितना सेंटेंस चाहिए आपको। मान लीजिए कि एक पैराग्राफ में आपको 2 ही सेंटेंस चाहिए, तो कॉमा 2 करके लगा देंगे और यहाँ पे इंटर बटन को हम लोग दबा देंगे। तो ये देखिए, सिर्फ 2 सेंटेंस करके एक पैराग्राफ रेडी हो गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस। इसमें भी आप चेक करेंगे तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस और यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस और यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। मतलब 10 पैराग्राफ आ गया हमारे पास। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 और प्रत्येक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस है। तो चलिए आप लोगों को पूरा एक बार रिमाइंड कर दें। करना क्या है? करना ये है कि इक्वल टू बटन को दबाना है और रन टाइप करना RAND, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे जितना आपको पैराग्राफ चाहिए उतना, तो 10 पैराग्राफ, यहाँ पे 10 पैराग्राफ नहीं देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कम देते हैं। यहाँ पे समझिए कि 5 पैराग्राफ देते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस देते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया 5 पैराग्राफ और प्रत्येक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस। अब हम लोग इतना सीख गए हैं। अब हम लोग चलिए फॉन्ट पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसी को किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट किया और इस पे हम लोगों को फॉन्ट पे वर्क करना है। तो मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे बोल्ड, बी का मतलब होता है बोल्ड। आप कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को माउस के पॉइंटर से सीखना है। तो चलिए माउस के पॉइंटर से सीखते हैं। तो ये सब जिसको भी बोल्ड करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसको भी बोल्ड करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फिर से हम अब एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, जितना आपको सिलेक्ट करना है और जिस पे वर्क करना है उसी को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए। इसके बाद बी को दबाएंगे, ये देखिए बी पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो गया। ये देखिए, आप जितना सिलेक्ट किए थे वो बोल्ड हो गया। और ये देखिए, बोल्ड के बाद आता है इटालिक। थोड़ा सा इटालिक में क्या होगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I। चलिए हम लोग इटालिक के बारे में देखते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ को हम लोग सिलेक्ट किए और आई पर क्लिक किए। ये देखिए इटालिक हो गया आपके सामने। थोड़ा तिरछा हो गया, ये देखिए इस दोनों में अंतर देखिए। ये पूरा पूरा सीधा लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा तिरछा करके लिखा हुआ है, तो यही होता है इटैलिक। अब हम लोग ये देखिए यू और अंडरलाइन किया है, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। आपको जिस भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, जहाँ कहीं भी अंडरलाइन करना है, तो पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए और अंडरलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन में भी बहुत सारा तरह का अंडरलाइन आता है, जैसे कि थोड़ा डॉट डॉट करके आता है। ये देखिए डॉट डॉट करके आया। आप जिगजैग में दे सकते हैं, थोड़ा मोटा दे सकते हैं, डबल कर सकते हैं, सिंगल में मोटा पतला कर सकते हैं। मतलब जिस तरह का भी अंडरलाइन आपको चाहिए उस तरह का आप अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं अंडरलाइन के। यह देखिए, हमको इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट अगर नहीं करिएगा तो नहीं होगा। चलिए सिलेक्ट कर दिए, अब हमको इसको अंडरलाइन करना, तो इस पर क्लिक कर दिए। देखिए आपके सामने अंडरलाइन हो गया। और आपको इसमें जिस तरह का अंडरलाइन करना है, जिस तरह का, थोड़ा सा मोटा कर करिए तो मोटा करके हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये डबल वाला कीजिएगा तो डबल वाला हो गया। देखिए डबल डबल अंडरलाइन है। और दिखाते हैं आपको, देखिए ये देखिए जिगजैग करके, मतलब ऐसे ऐसे कर्व में वक्र रेखा की तरह जो अंडरलाइन आप करिएगा, तो वो भी यहाँ पे आपके पास सेटिंग है, वक्र रेखा की तरह अंडरलाइन हो गया। और चलिए एक टाइप लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डैश डैश करके अंडरलाइन चाहिएगा, तो डैश डैश करके अंडरलाइन हो गया। ये देखिए, मतलब जिस टाइप का आपको अंडरलाइन चाहिए उस टाइप का आपको अंडरलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कि हम लोग कुछ लिख रहे हैं और मान लीजिए कि कुछ गलती हो गया, तो उसको हम लोग कट कर देते हैं ना। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब यही होता है। मान लीजिए कि ये चीज हम लिख रहे हैं, इसमें हमको डॉक्यूमेंट गलती हो गया,
डॉक्यूमेंट मेरा गलती हो गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गलती हो जाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कटा हुआ आपको लग रहा है, ये देखिए कटा हुआ लग रहा है। कोई भी देख लेगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट को काट दिया है, मतलब डॉक्यूमेंट कटा हुआ है, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो है सब स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? सब स्क्रिप्ट सब जो है, ये सब जनरली फॉर्मूला लिखने के लिए होता है। मान लीजिए कि आपको जल का सूत्र लिखना है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है। तो H तो दीजिएगा, ये देखिए H तो H तो हम दिए, 2 दिए, O दिए। ये H2O नहीं हुआ, जल का सूत्र नहीं हुआ। इसके लिए आपको सब स्क्रिप्ट का, ये इस टाइप का सब स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, तब होगा। देखिए H और के बाद सब स्क्रिप्ट दबा दीजिए। इसके बाद 2 लिखिए, उसके बाद O लिखिए। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। एक सेकंड, H लिखिए और सब स्क्रिप्ट को दबाए 2। ये देखिए अभी दबाओ, इसको अनसेलेक्ट करेंगे, इसके बाद O लिखेंगे। O लिखेंगे, ये देखिए H2O हो गया। अगर आप इसको अनसेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो नीचे में लिखना ही शुरू हो जाएगा। जैसा कि इससे जस्ट पहले हम देखे थे कि 2 के बाद वो जा रहा था, तो वो नीचे में ही जा रहा था। इसीलिए जो सिलेक्ट किए थे सब स्क्रिप्ट को, तो उसको हमको हटा देना है और अनसेलेक्ट कर देना है, फिर अगला चीज टाइप करना है। जैसे कि SO2, एस ओ और 2 जो लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग सेट कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तब 2 लिखेंगे तो SO2 हो गया। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए SO2 इस तरह से लिखेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिलेक्टेड है, और अगला चीज लिखने के लिए आपको इसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये अनसेलेक्ट होगा और वो अपना हिसाब से लिखाएगा, नहीं तो नीचे में लिखाएगा वो, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। तो वो आप लोग सब स्क्रिप्ट के बारे में जान गए, फार्मूला वगैरह लिखने के लिए होता है। यहाँ देखिए सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जनरली मैथ में जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं उसके लिए होता है, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर, ए कैपिटल में लिख के आ गया, स्मॉल लिखते हैं हम लोग, A+B दे दिए। होल स्क्वायर कैसे हम लोग लिखेंगे? अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ 2 आ जाता है, हम लोग को पावर में 2 चाहिए। पावर में 2 लाने के लिए ये सुपर स्क्रिप्ट को दबाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अब सेलेक्ट हो गया, अब हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट को नहीं दबाएंगे तो 2 यहाँ बीच में आ जाएगा, ऊपर में नहीं चलेगा, तो A+B का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह के फॉर्मूले को लिखने के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो चलिए आपको सुपर स्क्रिप्ट भी समझ में आ गया, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन में हम लोग बहुत सारा देख लिए थे, एब्स्ट्रैक्ट थ्रू देख लिए थे, सब स्क्रिप्ट देख लिए, सुपर स्क्रिप्ट देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं। किस तरह से? मान लीजिए कि ये हम सिलेक्ट किए, इसका हमको फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, मतलब ये जो लिखा हुआ स्टाइलिंग है ये दूसरा स्टाइल में दिखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा तरह का स्टाइलिंग है, मतलब जितना भी आपका सिस्टम है बहुत सारा तरह का स्टाइलिंग है। आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस स्टाइल में आपका टोटल फॉन्ट दिखने लगेगा। याद रहे कि जिस
को आप सेलेक्ट करेंगे वही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि इस ये फ़ॉन्ट फैमिली हमको पसंद है, ये स्टाइलिंग पसंद है। अगर हम लोग को फ़ॉन्ट बड़ा करना है, मान लीजिए कि इसमें जो हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं, इसका साइज़ हम लोग को इंक्रीज़ करना है, मतलब बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी साइज़ आप चाहिएगा वो साइज़ दे सकते हैं। आप अपने मन से भी यहाँ टाइप करके दे सकते हैं। मैं इसको 28 कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये कितना बड़ा हो गया है, ये देखिए। तो आपको अगर फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट है। आप टेक्स्ट में किस तरह का इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, यहाँ से आप डाल सकते हैं। मतलब किस टाइप का आपका टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। चलिए हम इसको भी हम लोग एक बार वर्क करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा कर दिया और थोड़ा-सा हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, जनरल कर देते हैं। हाँ, देखिए। अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में इफ़ेक्ट डालेंगे। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखिए। ये देखिए, टेक्स्ट का इफ़ेक्ट चेंज हो गया, मतलब दूसरा टाइप का टेक्स्ट लगने लगा। जिसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जैसा भी इफ़ेक्ट हम लोग को चाहिए, ये देखिए, ये इफ़ेक्ट है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को का इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड, ये देखिए, टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर, ये है टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हाइलाइट करना है, तब कैसे हाइलाइट करेंगे? मान लीजिए किसी पर कोई भी टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें एक हाइलाइटिंग टेक्स्ट होगा, तो उसको कैसे, जैसे कि जिसको भी हम लोग को हाइलाइट करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, चूज ए न्यू थीम द पिक्चर्स, इसको हम लोग को हाईलाइट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करिए और जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है, उस कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हाईलाइट हम पीला कलर से किया, किसी को रेड कलर से चाहिए तो रेड कलर से कर सकता है, किसी को ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर से कर सकता है। मतलब जिस कलर से भी चाहिए आपको, उस कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया। ये देखिए, इस कलर से हाईलाइट, मतलब जो भी कलर आपको चाहिए हाईलाइट करने के लिए, उस कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट का कलर देखेंगे। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ है और इसमें टेक्स्ट का कलर हमको चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर चाहिए हमको, उस कलर कलर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, हमको रेड कलर चाहिए, रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा। ये देखिए, रेड हो गया। आपको अगर ग्रीन चाहिए तो ग्रीन पे क्लिक कीजिए। किसी को चाहिए ब्लू, तो वो ब्लू पर क्लिक कर देंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। मतलब जो भी कलर चाहिए आपको, यहाँ से इस जगह से आप कर सकते हैं कलर उसका। यहाँ से अगर फ़ॉन्ट को इंक्रीज करना, तो यहाँ से देखिए, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये जो बड़ा वाला ए है, यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इसका हमको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ बड़ा वाला पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, क्लिक करते गए, जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार बड़ा होता जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। अगर इसी को छोटा करना है, या तो छोटा ए से दबाना होगा। छोटा ए से आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा ए से बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस व्यू है। सेंटेंस व्यू का मतलब ये हुआ कि ये देखिए चेंज कैसे। तो इस सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है, इसको आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आप
अपर केस बनाना चाहते हैं, मतलब सारा का सारा अपर केस हो, जो भी सिलेक्टेड चीज़ है अपर केस हो, तो सब जिसको अपर केस करना है उसको सेलेक्ट कर देना है और इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए सब अपर केस में चला गया, बड़ा हो गया। और बहुत सारा केस है यहाँ पे देखिए, कैपिटलाइज इच वर्ड, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। यहाँ देखिए कैपिटल में। तो आपको किस टाइप से करना है, क्या करना है, सेंटेंस कैसे करेंगे, तो ये देखिए कि किसी भी पैराग्राफ में पहला सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा हो गया। देखिए ये सेंटेंस हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, पहला जो होता है शुरुआती का अक्षर उसको हम लोग बड़ा करके लिखते हैं और बाकी सब छोटा होता है। और फुल स्टॉप के बाद फिर हम लोग एक बड़ा करके लिखते हैं, तो ये सेंटेंस केस हो गया। मतलब जिस टाइप से आपको चाहिए उस टाइप से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए क्लियर और फॉर्मेटिंग, ये क्या चीज़ है? क्लियर और फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि आप जितना भी इस पे क्लिक किए, मतलब वर्क किए हुए हैं, जितना भी फॉर्मेटिंग लगाए हुए हैं, जितना भी आप उसको सजाए हुए हैं, उसको आप पुनः प्रीवियस रूप में जा सकते हैं। इसके लिए इसको आपको क्लिक यहाँ पे क्लियर और ऑल फॉर्मेटिंग जो है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक रबर हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग पेंसिल में जो लगाते हैं, पेंसिल में जो रबर होता है, किसी भी चीज़ को लिख देते हैं और वो मिटा देते हैं, समझिए कि वही है यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कितना भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, हमको पहले जैसे करना होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए पहले जैसे मेरा हो गया, बिल्कुल जी, बिल्कुल पहले जैसा हो गया, जैसा हम लोग का था वैसा हो गया। तो क्लियर और फॉर्मेटिंग का भी हम लोग देख लिए। तो हम लोग होम टैब में फॉन्ट के बारे में ऑल चीज़ समझ गए, जितना भी था यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइलिंग वगैरह, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्टैक थ्रू सब कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट देख लेते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ है, इसको मुझे कॉपी करना है और कहीं भी जाकर के इसको पेस्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जिसको भी कॉपी करना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इस साइड में आएंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आइकन भी बना हुआ है कॉपी का, एक से दूसरा जेरोक्स जैसे करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको हमको नीचा में प्रिंट पेस्ट करना है, नीचा में ही लिखना है, तो इसको इंटर बटन दबाएंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, तो पेस्ट हो जाएगा। हम लोग बटन से भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनडू करते हैं, अब फिर से एक बार हम लोग इसको कॉपी कर दिए, कॉपी कर दिए, हमको नीचा में पेस्ट करना है। तो यहाँ पर तो मैंने शॉर्टकट की दबा दिया था, कंट्रोल भी। यहाँ पे आप सिर्फ अगर शॉर्टकट की नहीं, आपको नहीं आता है, तो यहाँ से भी आप यहाँ पे जो देखिए पेस्ट लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको कॉपी पेस्ट भी समझ में आ गया होगा। अब कट पेस्ट हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये पावरफुल वर्ड, इसको कट करना है, तो यहाँ पे कैंची देखते हैं, कैंची, इस कैंची पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा यहाँ से। और हमको यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना था, यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले कर्सर को क्लिक कर देंगे, माउस को, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। याद रहे कि जहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, ये जो देखिए बुक बुक आ रहा है, जहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा वहीं पे वर्क होगा। तो हम लोग कट कर लिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए पेस्ट, तो इस पेस्ट पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कट पेस्ट भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े कि कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है, बोल्ड कैसे होता है, इटैलिक कैसे होता है, अंडरलाइन कैसे होता है, स्ट्राइक थ्रू कैसे होता है, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ गलती हो गया तो उसको कैसे करेंगे। केमिस्ट्री का फार्मूला H2O कैसे लिखेंगे, नीचे में जो टू करके लिखा होता है वो कैसे लिखेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर मैथ का फार्मूला भी देख लिए। यहाँ स्टाइलिंग भी देख लिए, टेक्स्ट में इफेक्ट कोई डाला है तो देख लिए कैसे करता है। यहाँ पे अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे,
वो हाईलाइट कैसे होगा वो भी हम लोग देख लिए। इससे किसी भी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होगा, तो कलर कैसे चेंज होगा वो भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, तो ये बड़ा वाला ए है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। छोटा वाला ए से फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। यहाँ से किस टाइप का आपको चाहिए, पर अगर आप जो है सेंटेंस के स्टाइल में चाहिए, केस में चाहिए कि लोअर केस में चाहिए कि अपर केस में चाहिए कि कैपिटलाइज़ फॉर्मेट में चाहिए, सब यहाँ से आएगा। यहाँ से ये रबर वाला जो है, ये क्लियर और फॉर्मेटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, जितना भी रंग रूप डाले हुए हैं, जितना भी मेकअप किए हुए हैं इसका, वो सिलेक्ट करके और इस पर क्लिक कर देंगे तो वो सब फॉर्मेटिंग आ जाएगा, पहला जैसा हो गया, मतलब पूरा साफ हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग होम टैब में फ़ॉन्ट और कॉपी और पेस्ट के बारे में, फ़ॉन्ट का ऑल चीज़ के बारे में पढ़ लिए हम लोग, ए टू जेड आपको मैंने रिमाइंड भी करा दिया। और कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आता, अगर आप बिगिनर है तो आप इस बटन से भी माउस के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पे आकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से वर्ड सिखाऊँगा, उसके बाद पावर पॉइंट सिखाऊँगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस टोटली आपको बहुत अच्छा से सिखाऊँगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बार-बार देखिए और आप सीखने का जुनून रखिए। आप ज़रूर बिना कहीं किसी टीचर को पे किए हुए आप मेरे चैनल के थ्रू से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस सीख सकते हैं। मैं ये गारंटी आपको देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते-जाते एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट देखूँ और आप लोगों का सजेशन लूँ कि और मुझे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।